प्रभु यीशु मसीह के जय। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का मीठा और पवित्र नाम से मेरा नमस्कार। एक ग्रुप में मेरा आवाज़ सुनने वाला सब भाई बहन को, बच्चा लोग को और परमेश्वर का जो पासवान लोग को, सबको प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और मीठा नाम से मेरा नमस्कार। और एडमिन को भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब सही सलामत में है। परमेश्वर का पंखों को नीचे आप सुरक्षित है। आप प्रभु में आनंदित है और प्रभु में आप शांति में रहते करके मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे वो शांति मिला है परमेश्वर से। इसके लिए मैं भी आशा करता हूँ आप भी शांति में रहने के लिए परमेश्वर सहायता करेगा। आज हमारा सामने दुनिया में हमारा आंख उठा के देखे तो मालूम पड़ते किधर भी शांति नहीं है। सब लोग इधर उधर भागते, थरथराते, कांपते हैं, क्योंकि ये अंतिम दिन में ऐसा घटना संसार में आएगा करके हमारा प्रभु यीशु ने प्रशिक्षित द्वारा बोला है। इसके लिए जो चीज़ पिछले दिनों में हुआ था वो परमेश्वर के कलाम के हिसाब से था, आज भी ऐसा होते और आने वाला दिनों में भी परमेश्वर का वचन से हिसाब से सब घटना मृत्यु में हो जाएगा। इसके लिए जो यीशु मसीह में कोई विश्वास करेगा तुमको उतार पाएगा। ये नामधारी क्रिस्ती लोग, पासवान लोग झूठा संदेश बोल के विश्वासी लोग को फंसाते। ये लोग बोलते हैं तीन देव है, त्रिदेव, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीन देव है, ऐसा बोल के जो अनपढ़ अनजान व्यक्ति लोग को खतरे में लेके जाते। लेकिन आज दोपहर को मुझे आपसे बताने का यही चीज़ है, हम लोग जो कोई पासवान हो तो, बिशप होने तो, डीकन हो तो, पास्टर होने तो, कोई भी होने तो, पोप होने तो भी हम लोग विश्वास नहीं करने का, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर के कलाम में लिखा इसका मुताबिक होना चाहिए, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके लिए जो आप सुन दे कौन सा भी सुसमाचार किसी से भी आप जांचना चाहिए ये जो बोलते हैं ये सच है क्या झूठ है। इसके लिए तुमको ये जांचने के लिए आपका सामने परमेश्वर ने दिया है ये जीवित कलाम। एक कलाम का ऊपर विश्वास कीजिए, वो कलाम में जो लिखा है वो विश्वास कीजिए। कोई लंबा चौड़ा, कोई बुद्धिमान का जो मुंह से आते इसका पीछे मत जाना, वो सब तुमको सत्यतांश में लेके जाएगा, खतरा में लेके जाएगा। लेकिन परमेश्वर का एक एक वचन हमको जीवन प्रदान करने वाला परमेश्वर का वाणी है। वो सुन के ये नया करार में यीशु मसीह का नया वाचक सिद्धांत द्वारा, ये ग्रुप द्वारा हम लोग जो बात करते हैं, आप लोग सुनते, ये हमारा घर से नहीं है, ये कोई बुद्धिमान का लिखा हुआ पुस्तक से नहीं बोलता हूँ। हम लोग कोई चर्च का रीति रिवाज नहीं मानता हूँ। हम लोग को मानने का एक ही है, जो यीशु मसीह और इसका चेला लोग प्रभु का कल्पना के हिसाब से पूरा संसार में जाके सुसमाचार सुनावा करके बोला, और सुनने वाला और विश्वास करने वालों को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा करने के लिए बोला है। मत्ती का सुसमाचार 28-19 में ऐसा लिखा है कि तुम लोग जाके पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से, नामों से नहीं है, नाम से बपतिस्मा देने के लिए बोला। इसके लिए
जो परमेश्वर का यीशु मसीह की कल्पना सुना चाहिए लोग, वो कल्पना सुनने के बाद किसका नाम से बपतिस्मा लिया वो आप जांचना चाहिए। प्रिय लोग, बाइबल में किधर भी किसी को भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम लेके बपतिस्मा किसको नहीं दिया है, किसी को नहीं दिया। अगर कोई एक वाक्य कलाम से निकाल के हमको दिखाया हो तो मैं बोलता हूँ, बाकी सबका मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं आके जो दिखाने वाले का हाथ का नीचे पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। इसके लिए मैं ये सुनने वाला त्रिदेव तृत्व पासवान लोग को चैलेंज करता हूँ, ऐसा कोई एक नमूना है क्या? कोई चेहरा लोग, अपोस्तल लोग, प्रेरित लोग किसी को ऐसा एक बपतिस्मा दिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से? इसका मतलब ऐसा नहीं है तो आप जो बोलते ये सुसमाचार झूठे, आप भी झूठे, सुनने वाला भी झूठे, और सब लोग मिलके आग में जाने वाला है, ये अच्छा तरह जानिए। नहीं तो आपका अभी भी मन भी रखे, पगला शताब्दी में 3000 लोग मन भी रखे पतरस का सुसमाचार सुन गए, प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया इसको पापों से उद्धार मिलने के लिए। इसके लिए आज भी ये यीशु मसीह का नया वाचक का सिद्धांत द्वारा, ये JCNDSD व्हाट्सएप द्वारा और फेसबुक में और यूट्यूब में कोई सुनेगा, ये संदेश आपको मालूम होना चाहिए, ये सच्चा संदेश परमेश्वर का कलाम से बोलते करके आप स्वीकार कीजिए और आपका जिंदगी यीशु मसीह का हाथ में सौंपे, ओ आपको नित्य युगा युग में परमेश्वर को राज्य में लेके जाएगा। दूसरा कोई भी सुसमाचार आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, क्योंकि पतरस ने प्रेरित कलाम 4:12 में बोला है, आकाश के नीचे और पृथ्वी का ऊपर एक ही नाम दिया है उद्धार करने के लिए, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। वो यीशु मसीह का नाम से आप बपतिस्मा नहीं लिया अभी तक तो आप एक पापी है, आपका पाप से उद्धार नहीं मिला। आप 100 साल 150 साल 200 साल में भी मरेगा तो भी आप एक पापी होके मरते, आपको स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं प्यार से विनती से हाथ जोड़ के आपको बोलता हूँ, मेरा कहने से आप लोग ये बपतिस्मा मत ले लो, लेकिन परमेश्वर का कलाम है, आप जांचिए, देखिए, पढ़िए, फिर मालूम पड़ने दो कौन सा सच्चा है कौन सा झूठ है। इसके लिए आपको विनती करता हूँ, परमेश्वर का कलाम में देखिए और परमेश्वर का आत्मा आपको सच्चाई में लेके जाएगा। मैं 2-3 हफ्ते पहले यही बात करता था, आप परमेश्वर से चुना हुआ एक व्यक्ति है। आज वही विषय का ऊपर 2 व्यक्ति का बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं शमूएल का किताब 16 अध्याय इसका 5 से पढ़ने के लिए चाहता हूँ। उसने कहा, हाँ, मित्रभाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आवो। तब उसने यीशु और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका आवश्यकता होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल को कहा,
न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यीशु ने अबिनाबाद को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यीशु ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। क्योंकि यीशु ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यीशु से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। और सुनने वाले का मैं विश्वास करता हूँ इसका पीछे क्या है घटना, क्या वातावरण है। इस्राएल का राज्य करने के लिए शमूएल को, परमेश्वर का दास को यीशु का घर में भेजा है। एक आदमी को इसका घर से अभिषेक करके इस्राएल का राजा बनने के लिए। तब शमूएल ने यीशु का घर में गया। तभी ये लोग सब अच्छा से धो के शुद्धिकरण करके यज्ञ के लिए आया है। तब यीशु इसका पगला पुत्र से लेके 7वां पुत्र तक भेजा के शमूएल के सामने। एक एक आने के टाइम परमेश्वर ने बोला, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मुझे लगता है आपको समझ गया। जो हम लोग मनुष्य का बाहर का चेहरा देखते हैं, इसका सुंदरता को देखते हैं, वो यीशु का 7 पुत्र लोग शमूएल के सामने आए। लंबा चौड़ा बुद्धिमान लोग, कराटा कुंफू और सब अभ्यासी लोग, ऐसा ऊंचा चौड़ा अच्छा तंदुरुस्ती वाला पराक्रमी लोग शमूएल के सामने 7 पुत्र यीशु भेजा है, 7 पुत्र को। लेकिन यहोवा ने शमूएल को बोला, किसी को चेहरा मत देखो, किसी का सुंदरता मत देखो, किसी का अट्टा कट्टा का शरीर मत देखो, क्योंकि मनुष्य बाहर कैसे है ये आदमी को देखते, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं देखते। परमेश्वर दिल देखते, मन देखते। इसके लिए मैं आपको विनती करता हूँ, ये मसीह लोग का बीच में OBTH, MDH, PhD, मास्टर ऑफ डिविनिटी, ऐसा बड़ा बुद्धिमान लोग आके कुछ भी बोलते, वो लोग सुनकर इसके पीछे दौड़ते। लेकिन यहोवा ने इधर बोला है, बाहर का चेहरा, इसका रूप, इसका गुण मत देखो, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखते। आज 100% लोग जो प्लाटो में प्रीचिंग करते, इसका रूप देखते, इसका भाषण कैसे है, इसका शैली क्या है, इसका आवाज़ क्या है, इसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, इसका एजुकेशन क्या है, वो जो बोलते वो बोलने सुनने के बाद थाली बजा के ऐसा बंदर का जैसा बैठा है, उसको स्तुति करता है, उसको बहुत तारीफ देते हैं। लेकिन यहोवा क्या बोला? यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पासवान, कोई भी परमेश्वर का दास सच्चाई परमेश्वर कलाम से बोलते, तभी
सुनने वाले का हृदय में चित्त होना चाहिए। ऐसा बाइबल में लिखा है। पगला शताब्दी में पत्रस पवित्र आत्मा पाने के बाद जो इकट्ठा हुआ, भीड़ के देखे बोला, तुम लोग यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया और तुम लोग पापी है करके एकदम जोर से पुकार कर, एकदम जोर से चिल्ला चिल्ला कर पतरस ने सुसमाचार पगला शताब्दी में पेंतुकोस का दिन जो यरूशलेम में इकट्ठा हुआ लोग का देखे बोला। तब इसका सुसमाचार जो बोला, 3000 लोग का हृदय में एक तलवार का जैसा इसका हृदय का अंदर एक चित गया। तभी वो पूछा, अभी हम लोग गलती किया, हम लोग पापी है, अभी हम लोग क्या करने का क्या है अभी? तभी पतरस ने बोला, मन फिरावो और अपने अपने पापों को उद्धार के लिए, निवारण के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले, तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जो आप जाते वो कलीसिया में, ये शिक्षण वो तुम्हारा पासवान तुमको सिखाता है, सुनाता है। ये सुसमाचार में अभी परमेश्वर कलाम से बोला है। प्रेरित का काम 2:38 का हिसाब से आप लोग को सुनाता है, सिखाते हैं। आप बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से लिया के, नहीं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम, वो नाम नहीं है। पिता का ऐसा कुछ नाम किसी को नहीं है, पुत्र करके कुछ नाम नहीं है, पवित्र आत्मा कर किसी को नाम नहीं है। वो नाम है यीशु मसीह। वो पवित्र आत्मा पाने वाला, वो पाया हुआ चेला लोग को मालूम पड़ा और परमेश्वर इसको दिखाया, इसको मन खोला, इसको पवित्र आत्मा से बुद्धि इसको खोला, इसको मालूम पड़ा पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह करके इसको मालूम पड़ा। इसके लिए पगला शताब्दी में पतरस का वाणी में वो कहा, मन फिरावो और हर एक अपने अपने पापों को मुक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले। इधर भी हम लोग एक चुना, प्रभु ने कैसे चुना एक व्यक्ति के बारे में अभी मैं बोला है। इधर इसराइल राज्य के लिए एक राजा को अभिषेक करने के लिए यहोवा शमूएल को चुना है और यीशु का घर पे भेजा है। और इसके सामने यीशु का 7 पुत्र लोग, बेटा लोग, अट्टा कट्टा, अच्छा लंबा चौड़ा, सब बुद्धिमान, सब कुंभू कराटे वाला, ऐसा सामने से चले गया। लेकिन परमेश्वर ने बोला, मैं इसको नहीं चुना है। फिर यीशु ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना, क्योंकि यीशु ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यीशु से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। यहोवा का वाणी ऐसा है, 7 पुत्र का ये अच्छा योग्य है, अच्छा तंदुरुस्त, अट्टा कट्टा इंसान लोग आया है। लेकिन परमेश्वर शमूएल को बोला, मैं किसी को चुना नहीं है। तब शमूएल ने यीशु से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, लहूरा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यीशु से कहा, उसे बुलाओ, भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली चलकती थी, तो उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उड़कर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का
आत्मा दाऊद पर बिल से उतरता रहा। तब शामुएल उड़कर रामा को चला गया। आपको समझ गया? जो 7 पुत्र लोग यीशु को शमूएल के सामने भेजा अभिषेक के लिए, लेकिन यहोवा शमूएल को बोला, मैं ये 7 को किसी को नहीं चुना। लेकिन वो पूछा, और कोई है? और यीशु ने बोला, हाँ, एक लड़का है, आखिरी और सबसे छोटा, अभी जंगल में भेड़ बकरी को चराता है। देखो, इसका आखिरी सबसे छोटा पुत्र दाऊद इसके घर में नहीं है, वो भेड़ बकरी को चराने के लिए जंगल में है। शामुएल ने बोला, इसको बुला, वो नहीं आएगा तो हम लोग भोजन नहीं करेगा। जब किसी को भेज के दाऊद को बुलाया, इसका ईसाई बुलाया, तो अब आया। वो क्या आदमी था, इसका बारे में इसलिए उससे बुलाकर फिर इधर ले आया। उसके तो लाली छलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, ये ही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया। अभी मालूम पड़ा क्या? आप लोग क्या सोचते हैं? जो किसी को एजुकेशन नहीं, कॉलेज में नहीं गया और स्कूल में नहीं गया, ऐसा लोग पासवान सच्चा बोलेगा तो ये दुनिया कोई सुनता नहीं है, मानता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का चुनने वाला लोग, जो परमेश्वर का अभिषेक से भरा हुआ लोग, ये लोग का जैसा नहीं है। ये लोग का सामने नीचे, ये लोग एक नीच समझते, इसको आंडू पांडू समझते, लेकिन परमेश्वर के हाथ में ये लोग अमूल्य है। अभी दाऊद जंगल से आया, भेड़ बकरी को छोड़कर इसका घर पे आया। यीशु बोला, ये हमारा आखिरी सबसे छोटा पुत्र है, ये दाऊद। तब दाऊद शमूएल का सामने आया। तब यहोवा का वाणी शमूएल सुनाया परमेश्वर से, यही है, इसको मैं चुना है, इसको अभिषेक कर। देखो, परमेश्वर का चुनौती कैसे है। लोग जो कैसे चुन दे, ऐसा नहीं है। इधर देखो, हम लोग परमेश्वर ने एक जंगल में भेड़ बकरी को चराने वाला एक बालक को, सबसे छोटा ईशे के घर का परमेश्वर चुना ईश्वर राज में राज करने के लिए। ऐसा नया करार में भी हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर किसको चुना है, ये नया नियम है परमेश्वर का सुसमाचार सुनने के लिए। परमेश्वर ने चुना है, किसको चुना है? हम लोग पढ़ सकते हैं अभी यूहन्ना का 15 अध्याय और 19। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरना मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे वैर रखते। अभी मालूम पड़ा, जो यीशु मसीह जो किसी को चुनेगा, इसको ये लोग वैर रखते। यीशु मसीह का मछुआ लोग यीशु मसीह ने चुनाया, इसका सुसमाचार पूरा दुनिया में फैलाने के लिए। वो संसार से यीशु मसीह ने मछुआरों को चुना है, इसके लिए मछुआरों को ऊपर सब लोग वर रखा और इसको बोला, यीशु मसीह के नाम से अभी आप कुछ भी बोलो मत। ऐसा बोलकर इसको वार्निंग दिया, इसको डंडा से मारा और इसको वो न्यायाधीश का सामने से निकाल दिया, डांटा। देखिए, परमेश्वर का चुना लोग को ये लोग दुनिया वाला डांटते, इसको मार पीटते, इसको डांटते, इसको हम अधिकार का सामने से निकालते। लेकिन परमेश्वर का चुना लोग थोड़ी है, वो परमेश्वर का
चुना लोग को ऊपर ये लोग वैर रखते हैं। अगर ये लोग यीशु मसीह का, आप बोलते हैं तुम यीशु मसीह है में है, तुम यीशु मसीह का नाम का चर्च का आदमी है, विश्वासी है, पासवाने का पूछेगा तो इसका मतलब यही है तुमको परमेश्वर ये दुनिया से चुनकर अलग रखा है। इसके लिए तुम्हारा ऊपर ये संसार वैर थे, ये पर हमारा यीशु मसीह ने कहा है। अभी दूसरा एक व्यक्ति का बारे में बोलता है, वो क्या चुना है ये जिंदगी में। ऐसा एक आदमी का विषय में आपको बोलना चाहता हूँ। इब्रानियों का किताब 11 अध्याय से 23 से पढ़ने के लिए चाहता हूँ। विश्वास की से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उस पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदा होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंख फल पाने की ओर लगी थी। इधर हमको मालूम है मूसा का बारे में लिखा है, वो जन्म हो गया तभी फिरौन वो पूरा इब्रानी लड़का लोग को मारने के लिए इसको आज्ञा दिया, लेकिन परमेश्वर इसको बचाया और फिरौन का राजमहल में इसको और जीने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, और राजमहल में इतना सौभाग्य से जीता। वो अच्छा खाना पीना एकदम वर्ल्ड का कुछ भी कमी घटी नहीं है, ऐसा सब इसका लोगों का जानकारी मिला, अच्छा बुद्धि से वो पढ़ा। लेकिन ऐसा एक अवसर आया अभी क्या चुनने का, तभी योग दाहिने बाजू में देखा है इस्राएल जन मारपीट लेके गुलामी का काम कर, गुलामी है फिर उनका नीचे उसके साथ जाने का क्या, और दाहिने में इसका ये सुख से ये संसार में जीने के लिए एक राजमहल फिर उनका देखा है। लेकिन मूसा ने क्या चुना है, मूसा ने क्या किया, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी के पुत्र का कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। देखो परमेश्वर का लोग इधर क्या करते, दुख का बोझ का अंदर फिरौन का गुलामी का अंदर जीते। ऐसा लोग को देखकर मूसा नबी ने ये राजमहल का सुख भोगने से नजर उठा के परमेश्वर का लोग से साथ में दुख उड़ाने के लिए दुख भोगने का बड़ा उत्तम चीज से करके मूसा ने इसका हृदय में निश्चय लिया, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मेरे भाइयों बहनों, आज दोपहर को परमेश्वर का कलाम से हम लोग देखा है, चुनौती देखा है शमूएल का किताब में यीशु का 7 पुत्र लोग को, लंबा चौड़ा ज्ञानी लोग को, बुद्धिमान को, अट्टा कट्टा लोग को शमूएल का सामने से निकल गया, लेकिन परमेश्वर ने बोला मैं किसी को नहीं चुनाया ये 7 से, ये आटवा वाला, ये भेड़ बकरी को चराने वाला, वो जंगल से दाऊद घर पे आया तभी परमेश्वर
शामुल को बोला ये इसको अभिषेक करो। तो तेल से वो इसको अभिषेक किया। तब से परमेश्वर का आत्मा दाऊद का ऊपर उतराया। अभी देखिए, जो अभी नया करार में आइए, यीशु मसीह का कल्पना सुनकर जो 120 लोग मरकस एक नाम का व्यक्ति का महल में पवित्र आत्मा मिलने के लिए 10 दिन इंतजार किया। पेंतुकोस का दिन पवित्र आत्मा इसका ऊपर उतराया। वो अन्य अन्य भाषा में बोलने के लिए चालू किया। देखो, पवित्र आत्मा आएगा तो अन्य अन्य भाषा में बोलना चाहिए। वो पवित्र आत्मा से शक्ति लेकर यीशु मसीह के बारे में भी बोलना चाहिए। अगर तुम त्रिएक एक पर पिता एक है, पुत्र एक है, पवित्र आत्मा के तीन देव है, तीन परमेश्वर है करके बोलेगा तो तुम्हारा ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है, वरना तुम्हारा ऊपर शैतान का आत्मा है करके पवित्र कलाम हमको सिखाता है। वो पवित्र आत्मा उतरा 120 का ऊपर। वो दिन पत्रोस द्वारा लोग से बात किया और बोला, हर एक अपना अपने मन भिराकर पाप का उदाहरण मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इधर मूसा ने क्या चुन लिया? वो राजमहल फिर उनको देखा, लेकिन उधर का सुखभोग वो इनकार करके वो गुलामी पड़ा है इसराइलों का। वो गरीबी, इसको पुकार, इसका रोना, इसका गुलामी देखकर मूसा का आंखों से आंसू आया, क्योंकि वो इसका एक अंग है। याकूब भी एक इब्राहिमी, मूसस भी एक इब्राहिमी इंसान है। वो इसका सब भाई लोग भी इन इब्रानी लोग है। इसके लिए इसका मन में ऐसा बेहद दुख आया, मैं अकेला क्यों, ऐसा सुखभोग ने विरोध का ये राजमहल में क्यों रहने का, वो तो थोड़ा दिन के लिए। लेकिन मूसा ने चुना है इसका इसराइल के लोग के साथ वो बोझ उठाने के लिए, इसके साथ कष्ट क्लेश परेशानी उठाने के लिए मूसा ने चुनाया। अभी आपको मालूम पड़ा, जो यीशु मसीह चुना लोग सब ये दुनिया वाला का जोर से धन दौलत का पीछे नहीं है, ये दुनिया का शोर में नहीं जाते, ये दुनिया में जो सुखभोग में के पीछे ना दौड़ते। लेकिन परंतु जो लोग किधर कष्ट में, क्लेश में, परेशानी में, इसको जिंदगी में सब एक बड़ा बोझ है, ये दुनिया का चीज का सोच के ये लोग का जिंदगी में बर्बाद करते, ये का जिंदगी खतरा में है, ये लोग का जिंदगी एक एक दिन नरक में आगे चले जाते। ऐसा लोग के साथ कष्ट सहने के लिए, क्लेश सहने के लिए, परेशानी सहने के लिए और बोझ जुड़ाने के लिए वो परमेश्वर से चुनने वाला भाई बहन, आप तैयार है क्या? पौलुस ने ऐसा तैयार हो गया। अंतिम अंतिम में वो परमेश्वर के लिए इसका इसका जान दिया। रोमा राज्य का राजा इसका गला काट के सबके सामने यीशु मसीह का नाम लिया। यीशु का नाम वो लेके पूरा राज्य में किधर किधर गया है, वो 13 एपिसोड में हमारे लिए लिखा है। आप आज ये दोपहर का दिन आप क्या चुनेगा? ये संसार का जोर, वो सब शोरबाजी और सब सुख भोग आप चुनेगा क्या? यीशु मसीह का राज्य में जाने के लिए कष्ट, क्लेश और परेशानी आप उठेगा। ये आपके सामने दो रास्ता है। एक रास्ता है सत्यनाश का, नरक का रास्ता। दूसरा एक रास्ता है स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता। स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता सकरा है, पथरीला है, काटा है, और उसमें जाके कम लोग वो रास्ते से जाते और अनंत काल प्राप्त करते, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रहते। जो
नरक में जाने वाला और रास्ता लंबा चौड़ा है, अनेक बहुत भीड़ और रास्ते से जाते, लेकिन अंत में नरक में जाके इसका जिंदगी पूरा आनंदगाल नरक में वेदना में यातना में है। सो दोपहर का टाइम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये संसार का थोड़ा दिन का हमारा जिंदगी कष्ट में है, क्लेश में, रोग में, परेशानी में, मुसीबत में है, लेकिन आप परमेश्वर को अपनाओ, परमेश्वर को अंगीकार कीजिए और परमेश्वर को अपना उद्धार कर परमेश्वर के आपका मुंह से मन भिराकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो आपको परमेश्वर का कलीसिया में परमेश्वर जोड़ करेगा और अंतिम में इसका नरसिंह का जैसा इसका आकाश से तुरही का आवाज सुनने का टाइम जो ऐसा कष्ट क्लेश परेशानी में ये लोग से मर गया, गुजर गया यीशु मसीह के नाम से और लेके मर गया, ये लोग तुरही का आवाज सुनकर वो ये लोग का कब्र से उड़ जाएगा। बाकी जो लोग रूपांतर करके साथ में परमेश्वर को मिलने के लिए आकाश में लेके जाएगा, यही है ये सुसमाचार का अंदर का सबसे बड़ा चीज। सो आज दोपहर को अब क्या चुनेगा? नरक चुनेगा क्या स्वर्ग चुनेगा? सत्यनाश चुनेगा क्या सत्य मार्ग चुनेगा? ये आपके सामने ये रास्ता में रखता हूं। ये वचन द्वारा परमेश्वर आपसे आपको आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा। प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर सबको आशीष दे।